जय छठ माता। प्रिय माताओं बहनों, आप सभी को माता छठ के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज की जो कथा है बहुत ही सुंदर और पौराणिक है। इस कथा को जो भी माताएं बहनें सच्चे मन से श्रवण करती हैं, उन्हें छठ माता की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। प्रिय माताओं बहनों, यह पौराणिक कथा भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को सुनाई थी। वही कथा आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, अन्यथा आपको पाप लगेगा। जो भी व्रती स्त्री इस कथा का श्रवण करती है, उस पर छठ माता की कृपा दृष्टि बरसती है और उसका व्रत सफल हो जाता है। उसके बिगड़े हुए सभी काम बन जाते हैं। घर में गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है। शत्रुओं का नाश होता है। इस कथा को सुनने के बाद निसंतान स्त्री को संतान की प्राप्ति होती है और उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उनका घर खुशियों से भर जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस पवित्र कथा को पूरा सुने। मित्रों, मैं जगत के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोता गण इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप उनके सभी मनोरथ पूर्ण कर देना और उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो चलिए मित्रों, इस महान कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर बैठे हुए थे। तभी उनके पास माता लक्ष्मी आती हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करती हैं और फिर भगवान विष्णु जी से कहती हैं, हे जगत के नाथ, कृपया आज आप मुझे देवी छठ की व्रत कथा सुनाइए और यह भी बताएं कि इस पवित्र व्रत को कौन से मनुष्य नहीं रख सकते हैं। हे प्रभु, मैं आपके मुख से इस पवित्र कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें भगवान सूर्य देव की बहन देवी छठ की कथा सुनाने जा रहा हूं। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। फिर भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, अनेकों वर्ष पहले की बात है। चंद्रभागा नदी के किनारे एक सुंदर सा नगर था। उस नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। उस किसान का एक बेटा था जिसका नाम देवांतक था। समय के साथ जब वह बड़ा हुआ तो किसान ने उसके लिए एक सुंदर सी कन्या खोजकर उसका विवाह कर दिया। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, किसान की जो बहू थी वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। वह अपनी सासू मां की कोई भी बात नहीं मानती थी। वह सदैव अपनी मनमानी करती थी। जब उसकी सास उसे पूजा पाठ करने के लिए कहती तो वह साफ साफ मना कर देती थी। ऐसे ही दिन व्यतीत हो रहे थे।